राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। परम भाग्यवती माता कौशल्या। रामायण में महारानी कौशल्या का चरित्र बहुत ही उदार और आदर्श है। ये महाराज दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी और भगवान श्री रामचंद्र की जननी थी। प्राचीन काल में मनु शतरूपा ने तप करके श्री भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करने का वरदान पाया था। वही मनु शतरूपा यहाँ दशरथ कौशल्या और भगवान श्री राम ही पुत्र रूप से उनके घर अवतरित हुए। श्री कौशल्या जी के चरित्र का प्रारंभ अयोध्या कांड से होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। नगर भर में उत्सव की तैयारियां हो रही है। आज माता कौशल्या के आनंद का पार नहीं है। वह राम की मंगल कामना से अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, देव पूजन और उपवास व्रत में संलग्न है। श्री सीताराम को राजे सिंहासन पर देखने की निश्चित आशा से उसका रोम रोम खिल रहा है, परंतु श्री राम दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सत्य प्रेमी महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वचनबद्ध होकर श्री राम को वनवास देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। धर्म के लिए त्याग प्राप्त काल श्री राम माता कैकेयी और पिता दशरथ महाराज से मिलकर वन गमन का निश्चय कर लेते हैं और माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए उसके महल में पधारते हैं। कौशल्या उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन करवा रही है और मन ही मन सोच रही है कि मेरे राम इस समय कहाँ होंगे, शुभ लगन किस समय है। इतने में ही नित्य प्रसन्न मुख और उत्साहपूर्ण हृदय वाले श्री रामचंद्र माता के समीप जा पहुँचते हैं। श्री राम को देखते ही माता एकाएक उठकर वैसे ही सामने आ जाती है जैसे घोड़ी बछड़े के पास जाती है। राम माता को पास आई देख उसके गले लग जाते हैं और माता भी भुजाओं से पुत्र का आलिंगन कर उनका सिर सूंघने लगती है। इस समय कौशल्या के हृदय में वात्सल्य रस की बाढ़ आ गई। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर तक तो यूं ही यही अवस्था रही। फिर कौशल्या राम पर निछावर करके बहुमूल्य वस्त्राभूषण बांटने लगी। श्री राम चुपचाप खड़े थे। अब स्नेहमय माँ से रहा नहीं गया। उसने हाथ पकड़कर पुत्र को नन्हे से शिशु की भांति गोद में बैठा लिया और लगी प्यार करने। बार बार मुख चुंबती माता, नैन नेह जलो पुलकित गाता। जैसे रंग कुबेर के पद को प्राप्त कर फूला नहीं समाता, आज वही दशा कौशल्या की है। इतने में उसे स्मरण आया कि दिन बहुत चढ़ गया है, मेरे प्यारे राम ने अभी कुछ खाया भी नहीं होगा। अतः माँ कहने लगी, तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। माता सोच रही हैं कि लगन में बहुत देर होगी, मेरा राम इतनी देर भूखा कैसे रह सकेगा। कुछ मिठाई ही खा ले, 2-4 फल ही ले ले तो ठीक है। उससे यह पता नहीं था कि राम तो दूसरे ही काम से यहाँ आए हैं। भगवान राम ने कहा, माता पिता ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सभी प्रकार से मेरा बड़ा कल्याण होगा। तुम प्रसन्नचित्त हो से मुझको बन जाने के लिए आज्ञा दे दो। 14 साल वन में निवास कर पिताजी के वचनों की सत्य कर पुनः इन चरणों के दर्शन करूँगा। माता तुम किसी तरह दुख न करो। राम के ये वचन कौशल्या के हृदय में शूल की भांति बिंद गए। हाँ, कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्य के ऊंचे सिंहासन पर बैठने की बात, और कहाँ अब प्राणाराम राम को बन जाना पड़ेगा। कौशल्या जी के हृदय का विषाद कहाँ नहीं जाता। वह मूर्छित हो गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद जग कर भांति भांति से विलाप करने लगी।
कौशल्या के मन में आया कि पिता की अपेक्षा माता का स्थान ऊंचा है। यदि महाराज ने राम को वनवास दिया है तो क्या हुआ, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। परंतु फिर सोचा कि यदि बहन कैकेयी ने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा उसे रोकने का क्या अधिकार है, क्योंकि माता से भी सौतेली माता का दर्जा ऊंचा माना गया है। इस विचार से कौशल्या राम को रोकने का भाव छोड़कर मामरिक शब्दों में कहती है, जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहूँ जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहू बन जाना तो कानन मत सत्य अवध समाना। माता से कहा गया कि पिता की ही नहीं माता कैकेयी की भी यही सम्मति है। यहाँ पर कौशल्या ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह भी सोचा कि यदि मैं श्री राम को हठपूर्वक रखना चाहूँगी तो धर्म तो जाएगा ही, साथ ही दोनों भाइयों में परस्पर विरोध भी हो सकता है। राखो सुत ही करो अनुरोधो, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। माता कौशल्या कह रही है कि यदि कैकेयी ने अनुमति दे दी है तो मैं यदि रोकती हूँ तो धर्म का विरोधी भी होगा, प्लस भाई भाई में विवाद भी होने की संभावना है। अतएव सब तरह सोचकर धर्म परायण साध्वी कौशल्या ने हृदय को कठिन करके राम से कह दिया, बेटा जब पिता माता दोनों की आज्ञा है और तुम भी इसको धर्म सम्मत समझते हो तो मैं तुम्हें रोककर धर्म में बाधा नहीं देना चाहती। जाओ और धर्म का पालन करते रहो। एक अनुरोध अवश्य है। मानी मातु करनाथ बलि सुरती, बिसरी जनि जाई। पातिव्रत धर्म कह तो दिया परंतु फिर हृदय में तूफान आया। अब कौशल्या अपने को साथ ले चलने के लिए आग्रह करने लगी और बोली, बेटा जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे वह जहाँ जाता है वही जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ जाओगे वहीं जाऊँगी। इस पर भगवान राम ने माता को अवसर जानकर पातिव्रत धर्म का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया जो स्त्री मात्र के लिए मनन करने योग्य है। भगवान बोले, माता पति का परित्याग कर देना स्त्री के लिए बहुत बड़ी क्रूरता है। तुमको ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। जब तक कुकुत बंसी मेरे पिताजी जीते हैं तब तक तुमको उनकी सेवा ही करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। जीवित स्त्रियों के लिए पति ही देवता है और पति ही प्रभु है। महाराज तो तुम्हारे और मेरे स्वामी और राजा हैं। भाई भरत भी धर्मात्मा और प्राणी मात्र का प्रिय करने वाले हैं। वो भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे क्योंकि उनका धर्म में नित्य प्रेम है। माता मेरे जाने के बाद तुमको बड़ी सावधानी के साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे महाराज दुखी होकर दारुण शोक से अपने प्राण न त्याग दे। सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महाराज के हित की ओर ध्यान दो। व्रत उपवास आदि नियमों में तत्पर रहने वाली धर्मात्मा स्त्री भी यदि अपने पति के अनुकूल नहीं रहती तो वह अधम गति को प्राप्त होती है। परंतु जो देवताओं का पूजन नमस्कार आदि बिल्कुल न करके भी पति की सेवा करती है उसको उसी के फलस्वरूप उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतएव पति का हित चाहने वाली प्रत्येक स्त्री को केवल पति की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए श्रुति स्मृति में एकमात्र यही धर्म बतलाया गया है। साध्वी कौशल्या तो पति व्रता शिरोमणि थी ही। पुत्र स्नेह से राम के साथ जाने को तैयार हो गई थी। अब पुत्र के द्वारा पातिव्रत धर्म का महत्व सुनते ही पुनः कर्तव्य पर डट गई और श्री राम को वन गमन के लिए उसने आज्ञा दे दी। जब राम वन को चले जाते हैं और महाराज दशरथ दुखी होकर कौशल्या के भवन में आते हैं तब आवेश में आकर वह उन्हें कुछ कठोर वचन कह बैठती है। इसके उत्तर में जब दुखी महाराज आर्त भाव से हाथ जोड़ कौशल्या से क्षमा मांगते हैं तब तो कौशल्या भयभीत होकर अपने कृत्य पर बड़ा भारी पश्चाताप करती है। उसकी आंखों से निर्झर की तरह आंसू बहने लगते हैं और वह महाराज के हाथ पकड़ उन्हें अपने मस्तक पर
रख घबराहट के साथ कहती है, नाथ, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं धरती पर सिर टेक कर प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं पुत्र वियोग से पीड़ित हूँ, आप क्षमा कीजिए। देव, आपको जब मुझ दासी से क्षमा मांगनी पड़ी तब मैं आज पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गई। आज मेरे सती तत्व पर कलंक लग गया। अब मैं क्षमा के योग्य नहीं रही। मुझे अपनी दासी जानकर उचित दंड दीजिए। अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करने योग्य बुद्धिमान स्वामी जिस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बाध्य होता है, उस स्त्री के लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। स्वामी, मैं धर्म को जानती हूँ, आप सत्यवादी हैं, यह भी मैं जानती हूँ। मैंने जो कुछ कहा पुत्र शोक की अतिशय पीड़ा से घबरा कर कहा है। कौशल्या के इन वचनों से राजा को कुछ सांत्वना हुई और उनकी आंख लग गई। उपयुक्त अवतरण से यह पता लगता है कि कौशल्या माता पातिव्रत धर्म के पालन में बहुत ही आगे बढ़ी हुई थी। स्त्रियों को इस प्रसंग से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कर्तव्य निष्ठा। दशरथ जी राम के वियोग में व्याकुल है। उनका खान पान छूट गया है। मृत्यु के चिन्ह उनके शरीर पर प्रत्यक्ष दिख पड़ने लगे। नगर और महलों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी अवस्था में धीरज धारण कर अपने दुख को भूला श्री राम की माता कौशल्या, जिसका प्राणाधार पुत्र वधु सहित वनवासी हो चुका है, अपने उत्तरदायित्व को और कर्तव्य को समझती हुई महाराज से कहती है, नाथ समुझी मन करो विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, करंधार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू, धीरजू धर्यो त पायो पारू, नहीं त बुढ़ी सबो परिवारू, जो जिये धर्यु विनय पिए मोरी, रामू लखनु सिए मिलहि बिहोरी। धन्य राम जननी देवी माता कौशल्या, ऐसी अवस्था में तुम ही ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो। धन्य तुम्हारे धैर्य, साहस, पातिव्रत, विश्वास और तुम्हारी आदर्श कर्तव्य निष्ठा को वधु प्रेम। कौशल्या का अपनी पुत्र वधु सीता के प्रति कितना वात्सल्य था, इसका दर्शन नीचे के कुछ शब्दों में होता है। जब सीता जी राम के साथ वन जाना चाहती तब रोती हुई कौशल्या कहती है, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नैन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखऊं प्राण जान की लाई, पलंग पीठ तजी गोद ढिंडोरा, सिए न दिन पगु अविन कठोरा, जीवन मुरी जिमी जोगबते रहू, दीप बाती नहीं टारन कहू। जब सुमंत्र श्री सीता जी राम लक्ष्मण को वन में छोड़कर अयोध्या आता है तब कौशल्या अनेक प्रकार की चिंता करते हुए पुत्र वधु का कुशल समाचार पूछती है। फिर जब चित्रकूट में सीता को देखती है तब बड़ा ही दुख करती हुई कहती है, बेटी, धूप से सूखे हुए कमल के समान मसले हुए, कुमुद के समान धूल से लिपटे हुए सोने के समान और बादलों से छिपाए हुए चंद्रमा के समान तेरा यह मलिन मुख देखकर मेरे हृदय में जो दुख रूपी अग्नि से उत्पन्न शोकाग्नि है वह मुझे जला रही है। यदि आज सभी सासों का बर्ताव पुत्र वधुओं के साथ ऐसा हो जाए तो घर घर में सुख का स्तोत्र बहने लगे। राम भरत के प्रति समान भाव और प्रजा हित। कौशल्या राम और भरत में कोई अंतर नहीं मानती थी। उसका हृदय विशाल था। जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और उनके प्रकार से विलाप करते हुए एवं अपने को धिक्कारते हुए सारे अनर्थों का कारण अपने को मानते हुए माता कौशल्या के सामने फुट फुट कर रोने लगते हैं, तब माता सहसा उठकर आंसू बहाती हुई भरत को हृदय से लगा लेती है और ऐसा मानती है मानो राम ही लौट आए। उस समय शोक और स्नेह उसके हृदय में नहीं समाता, तथापि वह बेटे भरत को धीरज बंधाती हुई कोमल वाणी से कहती है, अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमहु सुमझी शोक परिहरहु,
जनी मानहु ये हानि गलानी, काल करम गति अगटित जानी। राम प्राण हो तेरा प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। विधु विष चबे स्नबे हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञानु बरु मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे ये हूँ जो जग कही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही। अस कहीं मातु भरतु ये लाए, थन पे स्त्र वही नयन जल छाए। कैसे आदर्श वाक्य है। राम की माता ऐसी न हो तो और कौन हो। महाराज की दाह क्रिया के उपरांत जब वशिष्ठ जी और नगर के लोग भरत को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं और जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते, तब माता कौशल्या प्रजा के सुख के लिए धीरज धरकर कहती है, पुत पथ्य गुरु अयसु अहि, सो आदरी करऊ हित मानी। तजऊ विषादु काल गति जानी, बन रघुपति सुरपति नर नाहू। तुम एहि भांति ताते कदराहू, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा। तुम ही सुत सब कह अवलंबा, लखी विधि बाम कालु कठिनाई। धीरजु धरहु मातु बलि जाई, सिर धरि गुरु आयुषु अनुसरहु। प्रजा पाली परिजन देखु हरहु। प्रजा हित का इतना ध्यान श्री राम माता को होना ही चाहिए। माता ने राम के बन जाते समय भी कहा था कि मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि राम को राज्य के बदले आज वन मिला है। मुझे तो इसी बात की चिंता है कि राम के बिना महाराज दशरथ पुत्र भरत और प्रजा को महान क्लेश होगा। राजू देन कही दिन बनु मोही, न सो सुख लेसु। तुम बिन भरत ही भुपति ही प्रज ही, प्रचंड कलेसु। पुत्र प्रेम। कौशल्या माता की पुत्र वंशला आदर्श। राम के वनवास से कौशल्या को प्राण कलेश है, परंतु प्यारे पुत्र श्री राम की धर्म रक्षा के लिए कौशल्या उन्हें रोकती नहीं, बरह कहती है, बेटा मैं तुम्हें इस समय बन जाने से रोक नहीं सकती। तू जा और शीघ्र ही लौट कर आ। सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करता रह। तू प्रेम और नियम के साथ जिस धर्म का पालन कर रहा है वह धर्म ही तेरी रक्षा करे। इस प्रकार धर्म पर ढूंढ रहने और महात्माओं के सन्मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देते हुए माता पुत्र की मंगल रक्षा करती है और कहती है, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह से भी। अतहु उचित निरपि बनवासु, भय बिलो की हिये होई हरांसु। कर्तव्य परायण धर्मशील त्याग मूर्ति माता कौशल्या इस प्रकार पुत्र को सहर्ष से वन में भेज देती है। वियोग के दावानल से हृदय दग्ध हो रहा है, परंतु पुत्र के धर्म की टेक और उसके हर्ष शोक रहित सुख दुख शून्य आनंदमय मंजूल मूर्ति की ओर देख देख कर अपने को गौरववंतित समझती है। यह है सच्चा प्रेम। यहाँ मोह को तनिक भी गुंजाइश नहीं। भरत जी के सामने कौशल्या गौरव के साथ प्यारे पुत्र श्री राम की प्रशंसा करती कहती है, बेटा महाराज ने तेरे बड़े भाई राम को राज्य के बदले वनवास दिया, परंतु इससे उनके मुख पर कुछ भी मलनता नहीं आई। पितु आय से भूषण बसन तात तजे रघुबीर, विस्मौ हरसु न हृदय कछु, पहिरे बलकल चीर। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले बिपिन सुनि सिए संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सभी सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। यह सब होने पर भी माता का हृदय पुत्र का मधुर मुखरा देखने के लिए निरंतर व्याकुल है। 14 साल बड़ी ही कठिनता से श्री राम के
ध्रुव सत्य की वचनों की आशा पर बीतते हैं। लंका विजय कर श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं और जब माता को यह समाचार मिलता है कि तब वह सुनते ही इस प्रकार दौड़ती है जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ा करती है। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बछ जनु धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बछ तजी, गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्त्रवत थन, हुंकार करी धावत भई। बहुत दिनों बाद पुत्र का मुख देखकर कौशल्या के प्रेम समुद्र की मर्यादा टूट जाती है। वह पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार उसका सिर सूंघती है तथा कोमल मस्तक और मुखमंडल पर हाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर देखती हुई मन में बहुत ही आश्चर्य करती है कि मेरे इस कल के कुसुम कोमल कमनीय शिशु ने रावण जैसे प्रबल पराक्रमी को कैसे मारा होगा। मेरे राम लक्ष्मण तो बड़े ही सुकुमार है, ये महाबली राक्षसों से कैसे जीते होंगे। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर ही, चितवती कृपा सिंधुरन धीर ही। हृदय विचारती बारही बारा, पवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभक्त महाबल भारे। माता, क्यों तुम इस बात को भूल गई कि ये तुम्हारे सुकुमार बारे बालक लीला संकेत से ही त्रिभुवन को बिगाड़ने वाले हैं। इन्हीं की माया से सब कुछ हो रहा है। ये तो तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होकर जगत का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं। माता, तुम धन्य हो। कौशल्या को अपने धर्म पालन का फल मिलता है, उसका शेष जीवन सुखमय बीतता है और अंत में वह श्री राम के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर हृदय में सर्वदा श्री राम का ध्यान करने से संसार बंधन को छीन कर सात्विक राजस तामस तीनों गतियों को लांघ कर परम पद को प्राप्त हो जाती है। बोलो जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दो अक्षरों का है प्यारा सा नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।